चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल KDSLR इंस्टीट्यूट में। तो आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं अंग्रेजी सिखाने का बहुत ही शानदार तरीका। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से अंग्रेजी सिखाने के लिए हम आए हैं। तो आपको अंग्रेजी सिखाने का जो है टेंस का पार्ट 12 लेकर के आए हैं। इसमें आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो चलिए प्रश्नवाचक वाक्य तो आप समझ लिए, पर अब इसकी पहचान क्या है? चलिए इसकी पहचान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बिना पहचान के आप जो है सेंटेंस को बनाना तो दूर, सेंटेंस को लिख या समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए सेंटेंस को बनाने के लिए जो उसकी पहचान क्या है आपको बता रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है। और प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ लिया है, दिया है, गई है, आई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि प्रश्नवाचक शब्द जो है आते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई पहचान। ठीक, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाना है, अनुवाद को जो है करना है, तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बिना स्ट्रक्चर को क्या है, आप अंग्रेजी बनाने के लिए अगर बनाना चाहेंगे तो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा तो आपके बीच बीच में आपको अटकलें आती रहेंगी। तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द यदि शुरुआत में है तो हम क्या करेंगे? हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह के बगैर जो है सेंटेंस अधूरा अधूरा लगता है। अगला क्या है? दूसरा फार्मूला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड बीच में आता है तो बीच में आने पर आप क्या करेंगे? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द जो है लगाएंगे। क्योंकि अगला जो है, अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको जो है हम थोड़ा उदाहरण देते हैं। क्या है? क्या आप खाना खा लिए हैं? अब ये क्या है? क्या आप खाना खा लिए हैं? इसमें आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? शुरुआत में है। तो हम क्या करेंगे? पहले हैज या हैव का यूज करेंगे। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है हैज का हैव का यूज होता है। बाकी सिंगुलर के साथ जो है, जैसे ही, सी, इट या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के साथ जो है हैज का यूज करते हैं। तो क्या आप खाना खा लिए हैं, इसका क्या हो जाएगा? हैव यू ईटन फूड। ईट मीन्स होता है खाना और थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो ईटन हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है? क्या वह पार्क में गया है? क्या वह पार्क में गया है? अब इसकी अंग्रेजी अगर आपको बनाना है तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हैज का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हैज का यूज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? हैज ही गॉन इन द पार्क। क्या हो जाएगा? हैज इन द गॉन पार्क। अगला क्या है? क्या हम अंग्रेजी सीख लिए हैं? क्या है? क्या हम अंग्रेजी सीख लिए हैं? तो क्या हम अंग्रेजी सीख लिए हैं, हमको अगर इसका अनुवाद करना है और इसकी अंग्रेजी अगर बनानी है तो क्या बनाएंगे?
प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत में है, इसलिए हम हैव का यूज पहले करेंगे। हैव वी लर्नड इंग्लिश। लर्न मीन्स होता है सीखना या याद करना, और यहाँ जब लर्नड लग जाएगा तो इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर अंग्रेजी बनाएंगे और फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्या है, मोहन कहाँ गया है। मोहन कहाँ गया है, तो मोहन कहाँ गया है, इसमें जो है अब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आ गया है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे हम। तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो वेयर हैज गॉन मोहन, क्या हो जाएगा, वेयर हैज गॉन मोहन। ठीक, तो इस तरह से अगर अंग्रेजी बनाना है तो सबसे पहले आपको फार्मूला अपने माइंड में एकदम अच्छे तरीके से बैठा लेना है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप अनुवाद करेंगे तो अटकेंगे, आपको बीच बीच में अटकलें आती रहेंगी। तो अगला क्या है, सावन यहाँ क्यों आया है। क्या है, सावन यहाँ क्यों आया है, तो सावन यहाँ क्यों आया है, तो यहाँ सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाई, फिर उसके बाद क्या है, हैज या हैव का यूज करेंगे। व्हाई हैज, फिर क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ सावन क्या है, सब्जेक्ट है, तो व्हाई हैज सावन कम हियर। हेयर मीन्स होता है यहाँ। ठीक, अब कम केम कम, तो कम का जो है थर्ड फॉर्म कम ही होगा। ठीक है, अगला क्या है, तुम वहाँ क्यों गए हो। तुम वहाँ क्यों गए हो, अब इसकी अगर अंग्रेजी हमको बनाना है तो क्या बनाएंगे। ठीक, इसमें भी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखना होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो क्या लिखेंगे, व्हाई हैव यू, यहाँ जाना क्या होगा, गो। गो मीन्स होता है जाना, अगर इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गॉन। तो व्हाई हैव यू गॉन देयर। देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ। तो इस प्रकार से अंग्रेजी बनाते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।